नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो मेरे पास लगातार हरियाणा डीएलएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके काफ़ी बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में। तो मैं अब उसके ऊपर डिटेल वीडियो ये बनाने जा रही हूँ। देखिए, सबसे पहला डाउट तो बच्चों का यही है कि मैम इसके फॉर्म क्या अभी भी भरे जा रहे हैं और इसका तो कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो देखो, नोटिफिकेशन का प्रूफ और अपडेट भी मैं ये इसी वीडियो में आपको बताऊँगी। इसके साथ साथ बच्चों की डाउट है कि मैम मेरिट कैसे बनेगी और साइंस वालों के कितने परसेंट में कितना परसेंट उसमें सिलेक्शन होगा और इसमें फ़ीस कितनी है और क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, एलिजिबिलिटी वगैरह वगैरह। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपने इस हरियाणा डीएलएड में अप्लाई करना है तो आपने DED हरियाणा .org इस वेबसाइट पे आपने जाना है और इसी में जाके जब आपका ये होम पेज खुलेगा तो इस तरीके का आपके सामने आप पूरा इंटरफेस आ जाएगा। तो समझ लीजिए आप सही पेज पे गए। अब देखिए, अब बच्चे कह रहे हैं कि फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, तो उसके बारे में क्या अपडेट है, क्योंकि फॉर्म ये बोला था कि 24 तारीख तक ही भरा जाएगा। तो देखिए, आप यहाँ पे जाएंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स करके आया है न्यू, उसमें इन्होंने डाला है इसमें। तो इसमें अपडेट है कि भाई अब आपके जो फॉर्म है वो डेट बढ़ा दी गई है। तो देखो यहाँ पे लिखा है, देखो इंपॉर्टेंट डेट उन्होंने क्या लिखा हुआ है। पहले जो था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 24 तारीख तक था, लेकिन अब जो है जो इन्होंने न्यू ये डाला है, इसमें लिखा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पेमेंट एंड फीस एप्लीकेशन 23 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर यानी कि 3 नवंबर तक आप इसमें अब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो काउंसलिंग होनी है, काउंसलिंग अब आपकी फर्स्ट राउंड की 5 नवंबर को होएगी 3 बजे, और ठीक है। और दूसरी काउंसलिंग आपकी 7 तारीख को होनी है और तीसरी काउंसलिंग जो है आपकी इस तरीके से आपका पूरा शेड्यूल चलेगा। तो ये तो है सबसे बड़ी अपडेट। जो बच्चों का डाउट था कि मैम फॉर्म नहीं भरे जा रहे, तो देखो अब उन्होंने इसमें डाल दिया है और अब आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला डाउट अब ये क्लियर हो गया। अब फॉर्म कैसे भरना है वो आप देख लीजिए बच्चों। तो देखो, फॉर्म को भरने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस आएगा। तो इसमें सबसे पहला ये पूछेगा कि आर यू अ बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसमें दो लोग भर रहे हैं, जो हरियाणा के स्टेट के भी हैं और जो हरियाणा के नहीं हैं। तो अगर आप हरियाणा के हैं तो हरियाणा पे क्लिक कर लीजिए, नहीं है तो उस पर नो क्लिक करेंगे, ठीक है। मैंने नो करा बिकॉज आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। एंड सेकेंड है इसमें, हैव यू पास 10th एग्जामिनेशन विद हिंदी और संस्कृत। तो आप इसमें यस करेंगे, क्योंकि अगर जैसे ही आप नो करेंगे तो इसमें ये सीधे सीधे बोल देगा कि आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। तो भाई जाहिर सी बात है, 10th में आपकी हिंदी होनी चाहिए। दूसरा है, हैव यू पास सेकेंडरी 10+2। क्या आपने अपना 10+2 जो है वो पास किया है या नहीं किया है। तो आपने अगर नो करेंगे तो आपका ये फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, तो आपने येस करना है। हैव यू स्टडीड इंग्लिश सब्जेक्ट एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट एज ए सेकेंडरी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो भी बच्चे इस फॉर्म को भर रहे हैं उसमें सब जगह उन्होंने ये बोला है कि इंग्लिश सब्जेक्ट जो है आपका एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ा ही होना चाहिए 12वीं में, ठीक है। तो आप इसमें येस करेंगे। अगर आप जैसे ही नो करेंगे तो अगेन आपको मना हो जाएगा। आर यू फिजिकली हैंडीकैप, क्या आप हैंडीकैप हैं, तो आप इसमें नो करेंगे। भाई अगर जो हैंडीकैप है उसमें वो येस कर सकते हैं, बाकी नो। डू यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, येस, मैंने जनरल कैटेगरी में बिलोंग कर दिया। हैव यू पास 10+2 एग्जामिनेशन 50%। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हरियाणा से डीएलएड करते हैं उनका 50% मार्क्स उनको चाहिए। बाकी जो दूसरी कैटेगरी का है उनके लिए कुछ 5% का उसमें रिलैक्सेशन, जो उनका ड्राफ्ट उन्होंने निकाला है ना, उसमें बोला है कि कुछ 5% का रिलैक्सेशन को, तो ड्राफ्ट में आपको भी मैं इस वीडियो में आगे दिखा दूंगी, ठीक है। तो ये सब जब आप कर देंगे यस करने के बाद, उसके बाद आपके सामने ऐसा डिक्लेरेशन और डिस्क्लेमर आएगा। तो उसमें आपने टिक कर देना है द इन्फॉर्मेशन जो भी आपने ऊपर बोली है वो सही है और आपके नॉलेज में। उसके बाद आप जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे ना, इस तरीके का देखो आपके सामने पूरा जो है आपके सामने फॉर्म निकल के आ जाएगा। तो बस आपने इसे भरना शुरू करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट, फॉर्म को भरते समय जो है, एक आपका आधार कार्ड जो है वो इसमें आपने अपलोड करना है, और दूसरा है आपका फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज़ का सेल्फी वेल्फी नहीं चलेगी, वो इसमें अपलोड करना है। और एक आपका सिग्नेचर। तो सिग्नेचर क्या करना है, जैसे प्लेन जो वाइट पेपर होता है ना इस तरीके का, उसमें अपना सिग्नेचर करके, और जैसे आप अपना नाम लिखेंगे, जैसे मेरा नाम है सुमन, तो मैं अपना नाम लिख के और उसका फ़ोटो खींच के और उसके बाद इसको आपने इसमें अपलोड करना है। और उसके बाद हर जगह में इसको सेव प्रोसीड और एडिट वगैरह करके, और सेव आपने ज़रूर करना है। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो आपका जो डिटेल है वो इसमें सेव नहीं होगी। सेव होने के बाद उसके बाद आपने लास्ट में सबमिट का आपके पास ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये देखो बच्चों, फॉर्म अभी भी खुल रहे हैं और आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं कोर्स की फ़ीस। देखो, कोर्स की फ़ीस इसमें इन्होंने लिखी है कि जो आपका सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते हैं ना इन द स्टेट ऑफ हरियाणा,
25,800 इनकी एनुअल फ़ीस है, यानी कि 25,800 इनका 1 साल की फ़ीस है। तो कुल मिला के आपका 2 साल का आपका 52,000 के आसपास जो है आपका पूरा हरियाणा से अगर आप डीएलएड करते तो आप ये है इसकी फ़ीस। दूसरा है आपका फॉर्म को भरते समय की फ़ीस। तो फॉर्म को भरते समय फ़ीस देखिए 500 रुपये, 275 रुपये आप लोगों के लिए बताई है, और क्रेडिट कार्ड से आपका एक्स्ट्रा 1.75% लगेगा, नेट बैंकिंग से करेंगे तो नहीं लगेगा। दूसरा एलिजिबिलिटी, तो एलिजिबिलिटी आपको पता ही है, मैंने बताया ही है कि भाई आपका 10+2 होना चाहिए, ठीक है, 10+2 आपका इसमें होना चाहिए, और 50% मार्क्स होना चाहिए। अब दूसरा ये है कि जैसे रिलैक्सेशन लिखा है इसमें, देयर शैल बी रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स इन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में इन्होंने बोला है कि 47.5% का अगर है तो हम इसमें आपको 5% मार्क्स का जो है रिलैक्सेशन देंगे SC ST SC कैटेगरी के लिए। तो जो मैं बता रही थी कि आगे वाले वीडियो में आपको बताऊंगी, वो इस वाले वीडियो में ही उन्होंने क्लियर कर दिया। दूसरा ये कि आपका जो ये पढ़ाई होती है ना, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होती है, ठीक है, ओके। अब दूसरा है इसमें आपका जो सबसे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। तो देखो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपका यही है कि आपने अपने पूरे जो है ओरिजिनल को लेके जाना है, ठीक है। जब आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, मतलब जब आपको बुलाया जाएगा कि भाई इस जगह आपने लेके जाना है, तो आपके सारे 10+2 के और अपना जो भी आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह ये सब आपको अपने ओरिजिनल लेके जाने। तो ये लिस्ट है पूरा, आप देख लीजिए, आपने पूरा इसे अपने डिटेल में लेके जाना है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट मिस होगा तो वो नहीं कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों कास्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में, अगर जिसका कास्ट रिलेटेड है तो वो आप इसमें भर सकते हैं। बाकी कॉलेज वगैरह की जो लिस्ट है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। कॉलेज का उन्होंने पूरा लिस्ट दिया है सब कुछ, मतलब जो ये पेज मैंने हरियाणा डीएलएड का आपको बताया है ना, इसी में जाके आपको सब कुछ मिल जाएगा। केवल एक चीज़ जो इसमें यहाँ पे नहीं है वो ये कि आपका कितना आपको रिजर्वेशन वगैरह मिलेगा। तो रिजर्वेशन का ये इन्होंने यहाँ पे पेज खोल दिया है। रिजर्वेशन आप देख सकते हैं 20% ये आपका रिजर्वेशन 20% ऑफ शेड्यूल कास्ट को मिलेगा, 50% 20% डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट। बाकी रिजर्वेशन का मोटा मोटा इन्होंने बोला है कि जब आप फॉर्म भरेंगे ना बच्चों, आपने अपना स्ट्रीम जरूर मेंशन करना। अगर आप अपना स्ट्रीम नहीं मेंशन करेंगे तो इनको पता नहीं लग पाएगा कि आपको किस कैटेगरी में रिजर्वेशन। तो साइंस के लिए इन्होंने 30% बताया है, कॉमर्स वालों के लिए 28% बताया है, आर्ट्स वालों के लिए 48%, और जो वोकेशनल वाले हैं उनके लिए 2% बताया है। तो जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा कि आप अपना जो है इसमें स्ट्रीम ज़रूर मेंशन करेंगे। 10+2 का मैंने आर्ट्स स्ट्रीम में किया है, साइंस में किया है, कॉमर्स में किया है या किस में किया है, ठीक है। तो यही था बच्चों इंपॉर्टेंट अपडेट। बाकी सारी अपडेट भी चैनल के माध्यम से मिल ही रही है आप लोगों को, हरियाणा डीएलएड और बाकी शिक्षा जगत की खबर भी आपको, जो भी उत्तराखंड में या कहीं भी देश विदेश में शिक्षा जगत में हो रहा है, सभी खबरें आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल रही है। तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो, और वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।